फ्रेंड मैं नहा ली हूँ। नहाकर आज पहले पूजा। आज घर का कोई काम नहीं हुआ है, सारा काम अब मैं बाद में करूँगी। आज सोच लिया है उल्टा चल लूँगी। रोज़ पहले काम करती हूँ फिर उसके बाद पूजा करती हूँ, लेकिन आज मैंने डन कर लिया था मैं पहले आज नहाऊँगी। बहुत देर हो जाती है यार, दोबारा नहा लूँगी ज़्यादा होगा तो। और एक तो कल रात से बहुत फीवर आ गया था, बहुत ज़्यादा। सुबह रात को 2 बजे उठ के दवाई खाई मैंने, फिर थोड़ा आराम मिला और सुबह उठी 6 o'clock बेटी के लिए। बहुत तेज़ फीवर था। आज उसको लंच वंच कुछ नहीं दिया। आज वो सिपर वगैरह भरना सब अपना खुद करके गई है। उसने मुझे टच किया, उसने देखा मम्मा आपको बहुत फीवर आ रहा है, तो फिर वो चली गई। बोली आपको कुछ नहीं करना है, मैंने कर लिया सारा। मुझे नहीं पता उसने कब किया क्या किया, तो कुछ नहीं पता। बेटे ने भी अभी इनको चाय बना कर बेटे ने दी है, मैंने वो भी नहीं बनाई। आज सच में बिल्कुल नहीं किया, पता नहीं क्यों इतना तेज़ फीवर था। घबराहट होती है फीवर से। अभी भी आ रहा है पर अब पहले से थोड़ा कम है। मुझे ना ये पेन होता है फिंगर्स में, जब भी फीवर आएगा तो फिंगर्स में पेन स्टार्ट होगा और कमर में तेज़ी से दर्द होगा। जैसे दर्द होगा मैं समझ जाऊँगी मुझे फीवर आने वाला है। मेरा ये अच्छा सा फंडा भी है, समझ में आ जाता है कि फीवर बहुत तेज आ रहा है। घबराहट होने लग जाती है, पर ठीक है कोई बात नहीं, चलता है, उतर जाएगा। हम पूजा कर लेते हैं भगवान की। भगवान को नहलाना भी है, फिर पूजा करके फिर खाना बनाऊंगी। उसके बाद आज मैं सफाई करने वाली हूँ। लेट हो जाते हैं डेली क्या आज कर लूँगी, फिर कल भी नाटक करने वाली हूँ, तो कुछ नहीं हो सकता मेरा भी। पर कोशिश यही करूँगी कि कल से मैं बहुत जल्दी भी कल नहीं, कल तो बहुत जल्दी उठना है, कहीं जाना है तो जल्दी उठ के फिर वहाँ भी जाऊँगी सुबह सुबह। वहाँ से आके जल्दी ही हो जाएगा। फिर तो मैं वहाँ जाती हूँ ना, तो फिर नहा कर पूजा कर ही जा पाती हूँ। वहाँ से आके फिर सारा काम करूँ, क्या घूमते घूमते सारा काम भी हो जाएगा, खाना भी बन जाएगा। कुछ काम की बाउंडिंग हो जाती है, नहाओ नहीं तो ये नहीं करना, वो नहीं कर सकती हूँ, इसलिए अब कर लेंगे। हस्बैंड जी को दिखाओ, लाल पीले इंसान, वो भी चाय पी रहे हैं। उनका चाय पी रहे बस। अब वो जा रहे हैं शॉप पर। आज बेटी का ब्लॉग नहीं बनाया, वो बोल रही थी मम्मा मेरा ब्लॉग तो बना लो, मैं जा रही हूँ। और मैंने बना रही थी, बुखार में मुझे इतना समझ नहीं आया कि मैंने बना तो रही थी पर कैमरा ही ऑन नहीं किया। आंखें नहीं खुल रही थी, अभी भी आंखें बहुत भारी हो रही है मेरी। लोग को दिख रहा होगा मेरी यार इसको देखते हुए। रात को तो बहुत खांसी भी हो गई, बहुत जुकाम, नोज़ी बन गई। अभी ठीक है, अभी जुकाम तो नहीं है, खांसी भी इतनी नहीं है। खांसी तो मुझे वैसे भी एकदम होगी तो बहुत तेज़ी से होगी, फिर वो रुकती नहीं। फिर वो पता है गर्मियों में भी स्वेटर बनवा लेगी, सभी से खांसी जाती है, बहुत तेज़ होती है। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा सही। मेरा हो ही जाता है कुछ दिन में, ज़्यादा थक जाऊँ या ज़्यादा कहीं बाहर चली जाऊँ तो फीवर आ ही जाता है। कुछ लोगों का कहना है नज़र लग जाती है। डियर अब क्या नज़र लगेगी, कोई नज़र वज़र का इशू नहीं होता। मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती। बच्चों को लगती है, बच्चों को लगती है ना। ऐसे तो हस्बैंड जी की भी उतारती रहती हूँ कभी कभी। मुझे नहीं, मुझे किसकी लगेगी, इतना कौन पसंद करने वाला आ गया हमको जो मुझे नज़र लग जाएगी। जी हमको कोई इतना पसंद नहीं करता, सब बोल देते हैं अच्छी लगती हो, सुंदर हो, तो बोलने का फ़र्ज़ होता है, इसलिए बोल देते हैं।
1 मिनट के लिए किसी के मैसेज का जवाब नहीं दो ना, फिर देखो बताइए कैसी लगती है। परिवार में भी होता है ये सब। आप जब तक किसी की रिस्पेक्ट करो तब तक तो आपको वो लोग बहुत प्यार करेंगे। जैसे आप रिस्पेक्ट करना छोड़ दो ना, शायद है आपके अंदर जितनी बुराइयां नहीं होंगी ना, उससे ज़्यादा बुराइयां वो दिखा देंगी। ऐसा ही होता है जी। बहुत कम समय में मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कम समय में बहुत कुछ लोगों को देखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो। मेरा समय तो आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो भी है सबको समझ तो आ ही जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए, मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए, जिससे मेरा थोड़ा सा, सब लोग अपने अपने मोबाइल से करिए, जिससे मेरा चैनल अच्छे से चल पाए और मैं अच्छे से आगे ग्रोथ भी कर पाऊँ। और जब मैं ग्रोथ करूँ तो फिर मैं सबको बोल पाऊँ कि देखो स्नेहा ने कुछ किया अपनी लाइफ में। क्योंकि सबका कहना है ना, अरे कुछ नहीं होता। तो कुछ क्यों नहीं होगा, मेहनत में पीछे तो नहीं हटती ना मैं। और मेहनत आज नहीं तो कल रंग लाती है। लेट लाई ठीक है, सबकी जल्दी ला देगी, मेरी थोड़ी लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं है ना। नेहा के नसीब में तो वैसे भी मेहनत लिखी हुई है। मेरी मेहनत को मैं रंग ला के मानूंगी, मेरी भी इज्जत है। थक जाऊँ, फीवर आ जाए, तक आएगा, इसको भी टूटना पड़ेगा ना। आज तो मैं सूट में, सभी ने हमेशा साड़ी में देखा है, सूट में बहुत कम देखते हैं लोग। आज मैंने सूट ही पहन लिया। अभी मैंने कहा साड़ी नहीं, अभी रील नहीं बनाना है, अभी रील थोड़ा लेट बनाऊंगी। आज बेटी आ जाएगी जब बनाऊंगी रील। पहले दवाई लूँगी, अपने आप को ठीक करूँगी, बिल्कुल फिट। अभी बोला है बेटा जा रहा है मेरे लिए दवाइयाँ लेने, क्योंकि विदाउट एंटीबायोटिक तो ठीक नहीं होगा ये फीवर। अभी कुछ दिन पहले आ रहा था, उसका ठीक हो गया था, पर इतना नहीं आ रहा था जितना आ गया। बहुत हॉट हो रही हूँ, बहुत। और मुझे बस ऐसी फीवर आता है, किसी को ज़्यादा फील नहीं, खुद को बहुत ज़्यादा फील। चलिए आपको और दिखाती है अभी। देखिए फ्रेंड्स, देखो ये जा मोती का पहले गुस्सा। ओहो, आज तो फुल पावर पे गुस्सा है, फुल गुस्सा है। ए अब शांति हो जाएगी, होगी शांति। अब तुझे गुस्सा करने लग गया है। जाना लेते लेके आ, मैं भी पूजा करेंगी तो मैं लेके आ जाती। अब ये आज नैतिक लिखने गया है। एक्चुअल में हम लोग पूजा करते हैं, उस समय हम मेडी को नहीं लेते हैं दूध। पूजा करते समय डॉग्स को नहीं छुआ जाता, ये हमारे गुरुजी बताते हैं, बाकी मुझे किसी का पता नहीं। मेरे गुरुजी का कहना है जब पूजा करें तब इसको ना छुओ, तो हम लोग नहीं छूते हैं। उसके बाद इसको टच कर, उसके बाद तो फिर मैं रह ही नहीं सकती इसके। बस यही आधा घंटे मेरा पूजा का जो है, उसी टाइम ही मैडी मुझसे दूर रह पाता है। बाकी तो जब मैं पूजा करूँगी तो उसको भी बताएं कि मुझे नहीं छूना है मम्मा। तो बिल्कुल नहीं छूता डियर, बिल्कुल नहीं आएगा, बैठेगा वहीं पर थोड़ा दूर बैठेगा मुझसे। और जब तक पूरी पूजा नहीं हो जाएगी वो मुझे टच नहीं करेगा। जैसे ही उसने देखा पूजा हो गई, मैं बैठूंगी, तुरंत वो पहले पैरों को चाटेगा, उसके बाद वो फिर मेरे पास आएगा, तो देखता रहेगा ये कुछ खिलाएंगी नहीं खिलाएंगी। तो फिर जैसे अगर मैं कुछ खा रही हूँ तो उसको खाना है तो फिर मैं वो खिलाऊंगी, अगर उसको वो नहीं खाना है तो फिर नहीं खिलाती मैं। फिर नहीं खाता वो तो नहीं खाता, इसको उसका ब्रेड टोस्ट ये सब खिला देती हूँ उसको। बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। मैं यही सोचती हूँ ये डॉग्स हैं, इनकी एज 10 या 12 ईयर्स है, किसी किसी की ज़्यादा हो जाती है। और हमारे मैडी ये ना चिकन विकन नहीं खाते हैं ये।
अगर ये खाएं तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। पर ये तो हमारे यहाँ के वो हैं पंडित जी। आज हस्बैंड जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है एकदम से। जैसे वहाँ शॉप से आए हैं बस लेटे रह गए, पता नहीं क्या है क्या है। बीपी चेक किया है, बीपी तो ठीक है। शायद गर्मी की वजह से ये परेशानी हो गई है। एक गर्मी और एक इनको टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है इस समय। प्रॉब्लम तो हैं तो उनको सॉल्व धीरे धीरे होंगी सारी। और ज़्यादा कभी कभी इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वो क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि कोई परेशान भी है इस समय बहुत ज़्यादा। इस समय मेरे हस्बैंड बहुत परेशान चल रहे हैं शॉप की वजह से। ऐसा समय कोई नहीं समझता, कोई परेशान भी है। और वो इस कदर परेशान है तो गर्मी बहुत पड़ रही है। शॉप का इतने दिनों से पहले रोज़े का चलता रहा, फिर सिलेंडर की वजह से कितनी परेशानी है। सिलेंडर का इशू कितना ज़्यादा हो गया है। जो सिलेंडर कितना कम में आता था, अभी इस समय वो सिलेंडर की प्राइस बहुत हो चुकी है। तो जो भी इनकम है सारी वहीं चली जाती है। तो वैसी गाड़ी चल रही है। पता नहीं परेशानियाँ कब ख़त्म हो। शायद है मुझे तो फिर साल हो गए मेरी शादी को, कभी ऐसा हुआ ही नहीं ख़त्म भी हुआ हो कोई परेशानी। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ होता ही रहता। खुश रहती हूँ बस, ये समझ लीजिए कि ऊपर से मैं खुश रहना पसंद करती हूँ। मैं इनको भी बहुत समझाती हूँ थोड़ा खुश रहा करो। कुछ लोगों का हार्ड होता है, कुछ लोग नहीं हो पाते हैं। परेशानियों के साथ परेशानी ही दिखती है। एडजस्ट कर लेती हूँ, मैं को थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कभी तो सुख आएगा। और सुख भी दस्तक नहीं देता हमारे लिए, तो सिर्फ दुख ही लिखा हुआ है लगता है किस्मत में। इसे झेलते रहो। देखते हैं कब तक ठाकुर जी भी परीक्षा देगा, कभी तो ख़त्म करेगा। फ्रेंड्स, आज रोटी हाथ की है और वो है हाथ की रोटी, उड़द चने की दाल और गोभी आलू की सब्जी और अच्छी सी रोटियाँ। और क्या बना सकते थे। डेली डेली सब्जी का बहुत इशू है, क्या बनाए। मैं ऐसे बना पाती हूँ, पहले रोटी को बेल लेती हूँ, फिर इसको पानी लगाकर इस पर डाल देती हूँ। अभी पूरी थाली लग जाने तो फिर दिखाती हूँ। फिर से इस पर पानी लगा लिया और इस रोटी को ऐसे उठा लेती हूँ, को दिखाती हूँ पास से। और पर इसको ना थोड़ा आराम से सेकनी होती है, जैसे थोड़ा सा स्लो करके। बना लेती हूँ। जिसको जो कुछ नहीं आता उसका टेक्निक इंसान ढूंढ ही लेता है कुछ ना कुछ। जी मेरी मम्मी तो ऐसे ही बना लेती है हाथों से। बना तो मैं भी लेती हूँ, पर थोड़ा गीला आटा और होना चाहिए। मैंने थोड़ा टाइट कर लिया था। एक्चुअल में बेटा नहीं खाएगा हाथ की रोटी, वो सादा रोटी खाएगा। वो बेलन से बनी हुई पूरी टोटली रोटी खाएगा, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। और बेटी और मेरे हस्बैंड को हाथ की रोटियाँ पसंद है, तो उनको बस मैं हाथ की खिलाऊँगी। इन लोगों को ऐसी वाली खिलानी है। अभी हुई नहीं है तो निकल नहीं रही है उसमें से। थाली दिखाऊँ आपको पूरी।
अब इस पे अच्छा सा घी, इसे खाते नहीं है पर बस बेटी घी खाती है और कोई भी मेरे यहाँ घी नहीं खाता। आपको ये बात कई बार बता चुकी हूँ, बेटी को बहुत पसंद है। देखिए था, यही खाना अच्छा लगेगा ना, टेस्टी टेस्टी। जिसको भी खाना है वो आ जाइए, वेलकम। बना देती हूँ सब कुछ, तो बस प्रॉब्लम पता है मुझे कहाँ आती है, जो कोई बता दो कि ये बना लो आज। अब बेटे की ख्वाहिश है एक दिन छोले कुलचे बनाने हैं उनके, ओके देखते हैं कि छोले कुलचे बना देंगे उनके। अभी बेटी का कहना है मम्मा मुझे डोसा बना दो, वो भी बना देंगे। बना देती हूँ, बाकी ऐसी कोई डिश नहीं है जो मेरे हाथ में अभी तक किसी ने ये बोला हो कि मैं नहीं बना पाती या मुझे अच्छी बनाना नहीं आती, अभी तक तो नहीं मिला। लेकिन हाँ, आगे पता नहीं, सबकी जैसे चॉइस का तो नहीं बना पाऊँगी मैं शायद, सबकी चॉइस अलग अलग होती है। कि अभी तक तो मैंने बहुत लोगों को खाना, काफ़ी लोगों ने मेरे हाथ का खाया है। मेरे को थाली बनाने का बहुत शौक है। एंजिल लेके जाओ मुझे, पर है ना थाली जैसे बनाते हैं ना पूरा प्रॉपर, बहुत सारी चीज़ें खाने में, वो बनाने में बहुत मज़ा आता है मुझे। थाली को पूरा डेकोरेट करो, बहुत सारी कटोरियाँ लगाते। अभी मैंने लास्ट टाइम राम बाबू की थाली बनाई थी। हमारे यहाँ आगरा का राम बाबू पराठे वाले हैं, उनकी थाली मिलती है। अभी हम लेके चलेंगे आपको एक दिन उनके यहाँ, मैं जाऊँगी आपको पराठा दिखाने उनका। बिल्कुल डीप फ्राई बनता है वो पराठा, बहुत टेस्टी होता है। लेके जाऊँगी मैं पक्का, प्रॉमिस। अभी थोड़ा क्या है, क्योंकि कोई फ्री नहीं है मुझे ले जाने वाला, अकेले बनता नहीं है जाते। मेरे घर से काफ़ी दूर जगह है वो, इसलिए। हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उनको खाना खाने का भी मन नहीं है। खिलाओ जबरदस्ती, प्यार से खिलाओ, उठा के खिलाओ, कैसे भी खिलाओ, खिलाना ज़रूर है खाना। सोते रहेंगे। जबरदस्ती खिलाओ, उठ के खाओ, गरम गरम है अभी खाना, वही खिला सकती है घर में और कोई नहीं। तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है लगता है उनकी, तो बताते नहीं है क्या हो रहा है। हार्ट पेशेंट है, ज़्यादा टेंशन है उनको, इसलिए कम से कम देती हूँ। जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उनको बहुत कम टेंशन देना पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे अलावा कुछ टेंशनें ऐसी होती हैं मुझे उनको बतानी पड़ जाती हैं। मैं भी कब तक एडजस्ट कर पाऊँ। ठीक है, वक्त ख़राब है अभी मेरा, निकल जाएगा ये वक्त भी। मैं हंसती रहती हूँ इसलिए आपको समझ में नहीं आता। ये हमारे मैडू, मैडू इनको इतना घमंड है, इतना घमंड है मैडू को। मैडू कितना घमंड है, देखो इनको बहुत घमंड है। देखो लिजर्ड कितनी है, बहुत हो रही हैं। ये ना, ये सब निकला हुआ है, लकड़ी का लगा हुआ है, ये सब निकला हुआ है, इसमें सब में लिजर्ड भरी हुई हैं। बता, नर्सिंग करियो वहाँ से तो। हाँ, नर्सिंग में इतना पैसे, इतना अभी मत लो यार मम्मा यार। ये जनाब मुझसे कह रहे हैं मम्मा, अगर सपोज़ मैं कोचिंग वगैरह से अमाउंट वापस लेना हो, आप लोग कहते हैं ना लड़ती हूँ, अब लड़ने की बात है कि नहीं, कोचिंग से वापस हो तो अमाउंट क्या वापस मिल जाएगा। मैंने कहा इतनी लातें पड़ेंगी तुम में कि तुम होश में आ जाओगे अब। सच में ये पिटेंगे अब, और कुछ नहीं होगा इनका। इनको सूतने का मन कर रहा है मेरा। बोलो आप लोग, ठोक दूँ इसे। मतलब ठोक लूँगा तुझे, मार लूँ। देखो एक 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 नीचे देखो, ये देखो, ये देखो, ये कह रहा है मुझे मारो। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं हमारे घर। एक देखो वो
सब पिटने वाले लोग हैं इन्हें तो बस बराबर दोनों टाइम पूजते रहो, इनकी पूजा ही इनका सब कुछ है। बहुत ही हो गए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ बैठे हैं जनाब और कह रहे हैं आप रोटी बनाओ, बताओ कहाँ जगह है इस पे, कहाँ बनाऊँ मैं रोटी। ये इनका रायता बनना है और ये रोटी कैसे बनेगी ये बताना आप जरा। मुझे ज़्यादा दुखी करा है। मैं भी खड़ी हूँ, आप बैठोगे मैं खड़ी रहूँगी। कब तक नहीं हटोगे? भूख लग रही है, हटोगे नहीं तो मैं कैसे खाना दूंगी? बनाओ तो आप आओ। तो कहाँ खड़ी हूँ मैं? वहीं तो खड़े हो। आओ लो इधर। जी ऐसे होता है कोई? इनकी बदतमीजियों की लिमिट क्रॉस है। क्या क्या दिखाएं हम इनका। एक एक बदतमीजी अगर हम शो करने लग गए ना इस पर तो यूट्यूब वाले आगे इसको मारेंगे सूट के। अपनी माँ को कितना परेशान करता है ये। आज फ्रेंड्स इन लोगों को खाना है लच्छा पराठा। तो एंजल जी के लिए बन रहा है लच्छा पराठा, एंजल जी के लिए ऋतिक के लिए, और उनके पापा के लिए बनेगी सिंपल रोटी, और एंजल जी के लिए खानी है फिर से इनको हाथ की रोटियाँ। इनकी तो फेवरेट हाथ की रोटी, इनको हाथ की रोटी बना चाहिए। ये 3 तरह की रेसिपी और इनको पता नहीं क्या चाहिए। क्या है? अलग अलग फरमाइश है हमारे घर में सब, कुछ ना कुछ। उनकी मम्मा को क्या चाहिए वो, इनकी माँ को थाली में। देखिए फ्रेंड्स मैं बोल रही थी ना इनको लड़ने के अलावा कुछ नहीं है। ये स्टार्ट हो गई लड़ाई इनकी। इनका हजम नहीं होगा दोनों। अब देखो कैसे बैठे, मैं जस्ट खाना लेके बैठी हूँ और इनका लड़ना स्टार्ट। और यही मैं तीनों देखो सामने बैठे हैं और तीसरी तो नहीं बोल रही है पर ये 2 कंटिन्यू। बता सब सामने अपने दोस्तों से आराध्या सिंह से ज्यादा बदतमीजी नहीं होता, लिमिट में आ जाओ। उसके बाद में सुन रही ना तो बोलूँगा तमीज से रात बदतमीज आराध्या सिंह ब्लॉग दो। अभी बुला लेके बोलो। ये गुड नाइट बोल के जा रही हैं, ढेर सारी किस देती मुझे। अब गुड नाइट। अभी एक काम बता दूंगी सारा गुड नाइट बाहर हुआ है इनका। आज इनका सोने का ढेर मन नहीं कर रहा। मेरा तो कर रहा है, इनका तो पता नहीं क्यों नहीं करता। मेरे को स्कूल में रहा है फॉर 24/7। मेरे को राजा सिंह को भेजना मुझे करेंगे 1 करोड़ रुपए देंगे स्कूल वाले हैं और रुकने का मौका दे रहे। तुम 10 दिन तक स्कूल में रहोगे, हम तो रह लेंगे। ओ भूत, राजा सिंह आए मेरे साथ। अब वो भी डर गई। दो ही बच्चे और रहेंगे तो कोई डर नहीं है। दोस्तों का तो कोई डर नहीं है। कसम से मजा आएगा। बहुत इतनी मस्ती डेंजर करेंगे। लगता है तुम्हारा स्कूल। इतनी मस्ती करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। इनका स्कूल बहुत बड़ा है। लाइट ऑन नहीं कर इतना सकते। कितनी जलाओगी कहीं। पूरे स्कूल की लाइट जलेंगी, पूरे सारे एसी चालू होंगे। जब हमें नींद आएगी तो बस में जाके सोएंगे। बाकी AC का इनके चालू पापा करेंगे। सारा बिल भर देंगे। बोला तो 1 करोड़ रुपए हमें देंगे वो सब कुछ फ्री। 1 करोड़ में सब कुछ हो जाएगा। नींद आ रही है। 1 करोड़ में। पूरे घर ये को नानी आएंगे। की दीवानी से मिलो। सारी नानियों की दीवानी है। ठीक। अरे पापा को पानी दे दो थोड़ा सा, थोड़ा मुझे दे दो। सुबह आ जाएगा जल्दी पानी। चलिए फ्रेंड्स बस अब मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। यहाँ चूहा है, मैं इसलिए थोड़ा सा आके बैठी हूँ कि ये भाग जाए यहाँ से। ऐसा नहीं हो कुछ काट दे, इतने अच्छे टेडी बियर हैं। इसलिए तो बैठी हूँ कि वो निकले बाहर, नहीं तो ये सारे टेडी बियर काट देंगे रात भर में। बाहर ले आओ ना। वो देखो उसने काटा, भी- वो देखो। हाँ
उसका पैर। मैं वही कह रही हूँ परी, मैं तो सारी लड़ी इसने ना देखो गिरा के उसको तोड़ दी। चूहे ने किया ये सब काम। पकड़ो। मैंने ये पिंजरा भी लगाया पर पिंजरे में भी नहीं आया। इसकी यहीं कहीं पर है, या तो ये अलमीरा के नीचे है। चूहा रूम से निकाल रहे हैं, हम तो ऊपर आके बैठ गए सोफे पर। हम नहीं देख सकते, हमको बहुत डर लगता है चूहे से। नहीं सकता। बाहर का डोर खोल के आई है चूहे की वजह से। नीचे भी चल गया। कैसा फील हो रहा है? मैं नहीं आ रही पापा, अरे थोड़ा कर दो यार, थोड़ा यार। हम तो नहीं जा पाएंगे, मैं तो नहीं जा पाऊंगी भाई। चाहे बहुत बड़ा मोटा चूहा है। बहुत बड़ा है। पता नहीं कहाँ से है, हमने तो देखा बाद में। वीडियो में अरे क्या कहाँ पर है? पीछे ही था। नहीं। देख कहीं और होगा, देखो देखो तो यार, अच्छे से देखो पापा। पागल हट। पीछे मुड़ना है। ये देखो कैसे बैठी है चूहे के डर से। आप नहीं बैठी हूँ मैं। जगह नहीं है। अरे मैंने देखा यार, हिलता हुआ ऐसे ऐसे उल्टा उल्टा चल रहा था। मम्मा नहीं आ सकती। अरे जाइए। मैं नहीं जा सकती। डर गई। आपने कौन सा गद्दा हटवाऊं? मैं गद्दे पे खड़ी हो जाऊंगी। मैं उसको करूंगी नहीं कुछ। पैर के नीचे से निकल रहा है, मजा आ रहा है। अरे ऐसे नहीं है परी। मतलब अच्छा कर दो। आओ परी आओ, चूहे का दिखा। परी आओ। कमरे में पैर रखा नहीं है। पापा कपड़े चेंज करने में कुछ सुबह स्कूल जाना है। अच्छा मेरे को बैग को छुआ ना, देखना। मेरे को बैग चेंज भी करना। मेरे को अगर बैग को कुछ भी हुआ, कुछ भी हाथ भी लगा ना छुए का, मेरी चूहा हाथ लगाता होगा बैग को। मैं डांट रही हूँ उसके तो, और मेरी बुक्स फटी। पापा नहीं, पापा नहीं। देखिए फ्रेंड्स, क्या हालत हो गई है पूरे रूम की। ये सब चूहे ने किया है। ये सब चूहे की हुई करामत है। और बहुत बुरी कंडीशन कर दी है रूम की। फिर भी वो पकड़ा नहीं गया है अभी, पता नहीं कहाँ है। देखती हूँ, सुबह ढूंढूंगी उसको। चलो अब नाइट बहुत हो गई है, बाय। अब सोने जाती हूँ व्लॉग डालकर।